आपको स्टोरी में आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। सो बी कनेक्टेड विद मी, दिस इज़ रितिका पाटिल, वेलकम टू रेडियंट लीगल। और हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टोरी फॉर्म में पढ़ रहे हैं एंड लेट अस बिगिन आवर सीरीज़। तो जैसे कि मैं एक बहुत बड़े हॉल में जाती हूँ, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत बड़े हॉल में जाती हूँ, वहाँ पे मैं एंटर करके मैं पहले मैप का एडिटिंग देखती हूँ। मैप का एडिटिंग देख के फिर मैं ओथ सेरेमनी में जाती हूँ। ओथ सेरेमनी में जाके फिर वहाँ पे मैं ऑफिशियल्स देखती हूँ। ऑफिशियल देख के वो सबको सिटीजनशिप बांट रहे होते हैं। ऐसे करके हमने सब आर्टिकल देखे थे 1 to 11 में। अब सिटीजनशिप बांटने का सबका ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब आगे जाते हैं। आगे जाके मैं सबसे पहले नंबर का रूम एंटर करती हूँ, जहाँ पे बहुत बड़े शब्दों में लिखा था फंडामेंटल राइट्स, ऐसा लिखा था। अब वो रूम तो 1 नंबर का था, पर वो उसका सीरियल नंबर था 12, ठीक है। सीरियल नंबर था 12, इसलिए हम उसे कहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12। और ऐसे करके फिर मैं उस रूम में एंटर करती हूँ। अब जब मैं उस रूम में एंटर कर रही होती हूँ तो मैं सबसे पहला बोर्ड वहाँ पे देखती हूँ, तो वहाँ पे लिखा होता है कि एनी लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स इज़ इनवैलिड। मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जो भी लॉ बनेगा वो सीधा इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि नागरिकों को जो उनके अधिकार दिए हैं, उनके अपक्ष में जो भी लॉ बनेंगे वो सीधे इनवैलिड ही कर दिए जाएंगे। और ऐसे ही वहाँ पे मुझे एक लॉयर मिलते हैं। तो वो मुझे ऐसा बताते हैं कि जब भी हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें स्टेट का मीनिंग, जब भी आप पूरे जर्नी में जाओगे तो आपको स्टेट अगर कोई कहेगा ना तो इतना ही समझना, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी को हम कहेंगे आर्टिकल 12, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है और जो स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। अब देखो, अब हम आगे जाएंगे। तो मैंने जैसे वो बोर्ड की बात करी, राइट। तो बोर्ड पे लिखा था एनी लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट इज़ इनवैलिड। अब वो फंडामेंटल राइट्स के आगे कोई भी लॉ इनवैलिड है, तो वो बोर्ड का नंबर था 13 नंबर, ठीक है। रूम में मैं एंटर कर रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स के रूम में एंटर कर रही हूँ, तो वो रूम का सीरियल नंबर है 12, जो कि मुझे स्टेट का डेफिनेशन बताता है। और आगे मैं अगर जाऊँगी तो वहाँ पे बोर्ड है जिसका नंबर है 13, आर्टिकल नंबर 13। फिर मैं और आगे जब जाती हूँ तब वहाँ पे मुझे लोग दिखते हैं, ठीक है। लॉयर से मिल ली मैंने, अब वहाँ पे मुझे लोग दिखते हैं। तो बहुत सारे लोग एक साथ डिनर कर रहे हैं। अब वो साथ में डिनर कर रहे हैं तो मैं देखती हूँ कि ये तो बहुत सारे लोग हैं, सारे अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, रेसेस के बैकग्राउंड के अलग अलग लोग हैं। अब वहाँ पे मैं जाती हूँ तो वो जो लॉयर है वो मुझे बताते हैं कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, राइट। वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। और ऐसे ही फिर उस पर रिएक्ट करते हुए मैं उन्हें बताती हूँ कि येस सर, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ सीम्स टू बी हियर। अब जब लॉयर मुझे ऐसा बता रहे हैं कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, तो वो क्या बता रहा है, आर्टिकल 14 मुझे बता रहा है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। और जब मैं उन्हें रिएक्शन दे रही हूँ मेरा, तो मैं आर्टिकल 15 बता रही हूँ। 15 यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी प्लेस, सेक्स, जेंडर, किसी का भी जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, मैं ऐसे आर्टिकल 15 में उन्हें बताऊंगी। और दिस वाज फॉर टुडे। और अब आगे की स्टोरी जानेंगे हम। आगे की स्टोरी में फिर मैं एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ऑफिस में जाऊंगी। तो आज मैंने जैसे फंडामेंटल राइट्स का रूम एंटर किया, मैं आगे जाके गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ऑफिस का रूम एंटर करूँगी। सो बी कनेक्टेड फॉर दैट। थैंक यू।